नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन की छुट्टी और उसके बाद भारतीय बाजार वापस। आज लोअर लेवल और लोअर लेवल के बाद अच्छी रिकवरी। डे हाई से थोड़ा सा दूर है इंडेक्स, करीब करीब 8-10 अंक दूर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है डे हाई से, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है। 19,340 के लोज और करीब 19,394 पे कामकाज करते हुए 54 अंकों के आसपास की बढ़त निचले स्तरों से आ चुकी है और ऊपरी स्तरों से मोर और लेस 10-15 अंक दूर इंडिसेस अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक सपोर्ट यहां से भी है, करीब 43,660 के लोज और 43,840 के आसपास का कामकाज, यानी मोर और लेस 180 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी बैंक भी दिखा चुका है। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में है, स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करते हुए 1/4% की इनफैक्ट यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन करीब 1600 शेयर तेजी में, 1650 शेयर तेजी में, 1200 शेयरों में बिकवाली है और डिक्लाइंस की संख्या बीच में थोड़ी बढ़ी जरूर थी। पहले जो शुरुआती टिक्स थे वहां पर, लेकिन उसके बाद से हमेशा एडवांसेस ही आगे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। सपोर्ट आ रहा है इन्फोसिस से, डील विन का इंपैक्ट है और ये दूसरा दिन है जबकि इन्फोसिस सपोर्ट कर रहा है। लार्सन एंड टूब्रो 3.5 अंकों कंट्रीब्यूशन, एसबीआई 3.5 अंकों कंट्रीब्यूशन, एचसीएल टेक 3 अंकों कंट्रीब्यूशन। एक और ऑर्डर की खबर यहाँ पर भी है। प्रेशर लगातार एचडीएफसी बैंक की तरफ से और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, दोनों मिला के 32 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। भारतीय एयरटेल, ये पिछले सत्र में प्रशांत सावंत की तरफ से शॉर्ट कॉल थी, उस सत्र में उतना यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन आज बढ़िया कॉल के तौर पे चलते हुए दिखाई पड़ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक 5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये कंट्रीब्यूशन वाली प्लेट आपके सामने है। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, अरुण मंत्री हैं, प्रशांत सावंत हैं और नीरव छेड़ा है, जो कि इस हफ्ते हमारे साथ कॉम्पीट कर रहे हैं और तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। अरुण जी करीब 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ लीड करते हुए, प्रशांत सावंत रफली 1.25% का नेगेटिव रिटर्न और नीरव जी बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, उनका रिटर्न यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। टॉप कॉल्स भी आएंगी, साथ ही साथ कौन कौन सी बढ़िया कॉल देखने को मिली। तो अरुण जी की कॉल थी एपीएल अपोलो, शानदार तेजी, 3-3.25% के आसपास की बढ़त वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी, अच्छे रिटर्न्स उसने जनरेट करके दिए। इसके अलावा एचईजी ऐसी कॉल थी प्रशांत जी की, करीब 1895 रुपये के टारगेट्स के लिए, और ग्रेफाइट इंडिया एचईजी का ही दूसरा पीयर 500 रुपये के टारगेट्स के लिए नीरव सर ने दिया था। तो ये तीनों रिटर्न्स, ये तीनों कॉल्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर रखी हुई हैं। तीनों जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर अरुण जी आज आप अपना व्यू दीजिए, कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को, कैसे रीड कर रहे हो? लोअर लेवल पे डिप तो ले रहा है लेकिन हर बार रिकवरी आ रही है, ये रिकवरी ही रहेगी या ये तेजी में भी कन्वर्ट होगी? गुड मॉर्निंग सुमित जी। देखिए ओवरऑल सुमित जी, मुझे लग रहा है बॉटम के आसपास है मार्केट। लास्ट सेशन में भी मैंने यही कहा था, 19,200 19,300 ये जो लेवल से एक्यूमुलेशन के लेवल सर, वहीं से मार्केट में रिकवरी भी आनी चाहिए। तो उसी लेवल के आसपास पे आज भी रिकवरी देखने को मिल रही है, इसलिए बाय ऑन डिप्स वाला मुझे लग रहा है मार्केट है। ओवरऑल एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस भी 38-39% के आसपास है, पीसीआर भी लोअर लेवल के आसपास है। तो 19,300 या 19,250 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को बाय करने की सलाह रहेगी। 19,450 500 तक मुझे लग रहा है इस एक्सपायरी तक वापस मार्केट आ सकता है। 19,450 19,500 तक एक्सपायरी तक बाजार जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो किसी भी फॉल में आप खरीदारी करें और 19,350 के अराउंड या इर्द गिर्द ही आपको खरीदारी करनी है, ये एक लेवल्स आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। आगे भी हम बाजार में बातचीत करेंगे, लेकिन अब शुरुआत करते हैं कुछ कॉल्स के साथ। और पहली कॉल, क्योंकि पहले पोर्टफोलियो लिखा है प्रशांत जी का, आज शुरुआत करते हैं प्रशांत जी के पोर्टफोलियो के साथ। -1.2% का रिटर्न प्रशांत जी के पोर्टफोलियो में आ रहा है और उनके पोर्टफोलियो में वो एग्जिट कर गए भारतीय एयरटेल से, नेटको फार्मा से, इसके अलावा जीएनएफसी से, आदित्य बिरला फैशन से। प्रशांत जी के पास अब 2 कॉल का स्कोप बचता है। तो प्रशांत जी, पहले तो आप ये बताओ कि ये क्या हुआ ऐसा कि आप भारतीय एयरटेल से निकल गए, क्या हुआ ऐसा कि आप आदित्य बिरला फैशन से निकल गए? कॉल सही थी, टाइमिंग गलत थी क्या? जी सुमित जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो इस खेल में नॉर्मली ये होता है कि अगर 1-1.5% से पोजीशन शेक हो जाए तो एग्जिट करना बेहतर होता है। जो मेरी राय है कॉल के बारे में वो कायम है फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव, बट गेम के हिसाब से मैंने एग्जिट किया हुआ है ताकि पोजीशन टर्न की जा सके और कोई नेक्स्ट कॉल ले जा सके। चलो टर्न करिए और बताइए पहली कॉल कौन सी आपकी? जी सुमित जी, एक स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बेस बन चुकी है, वो होगा फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। तो ये करीबन 445 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 421 421 का। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 510 तक के देख रहा हूँ, 510। ये 420 कहने से आप बच रहे थे क्या, जो 421 कर दिया आपने? जी बिल्कुल। तो 421 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जा सकते हैं, 510 का एक टारगेट यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ये पहली कॉल है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर, इसको आप देख सकते हैं फैक्ट को।
अब नीरव सर का पोर्टफोलियो लेकर आइए। 0.5% के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीरव सर की जो कॉल्स थी उनमें से उन्होंने पेटीएम में अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट बुक कर लिया है, ग्रेफाइट से प्रॉफिट बुक कर लिया है, बजाज फिनसर्व से वो एग्जिट कर गए हैं, एमआरपीएल से वो एग्जिट कर गए हैं और यूनियन बैंक से वो एग्जिट कर गए हैं। तो 2 कॉल का स्कोप नीरव सर के पास भी है। नीरव सर, आपकी तरफ से पहली कॉल। गुड मॉर्निंग सुमित जी। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के हाल देखते हुए अभी मिड कैप में ही ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिड कैप में अच्छी खासी बाइंग है, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी अभी जस्ट निकले हैं। तो मेरा पहला कॉल जो रहेगा नोसिल पे रहेगा, बाय साइड का। देखिए 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर निकला है। 200 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट किया और यहाँ से निकल गया ऊपर में। आई बिलीव 227 के पास में इसे बाय करे। 221 का स्टॉप लॉस लगा। ऊपर में अच्छा चांस है ये स्टॉक को 265 तक जाने का। 265 का इसका टारगेट रहेगा। 260, 265 के टारगेट्स के लिए आप नोसिल को देख सकते हैं। 221 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको नीरव सर दे रहे हैं। 229-30 के स्तरों पर अभी कामकाज कर रहा है। अभी अभी इस चार्ट के अंदर कुछ बाइंग उनको दिखी है, तो इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अरुण सर का पोर्टफोलियो लेकर आइए। विनिंग पोर्टफोलियो 1.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न सो फॉर यहाँ पर आ रहा है। और जो कॉल्स थी उसमें से कोचिन शिपयार्ड में प्रॉफिट्स बुक करे उन्होंने, एपीएल अपोलो में प्रॉफिट बुक करे, माजगांव डॉक में प्रॉफिट बुक करे और लास्टली इंडियन ओवरसीज बैंक में प्रॉफिट बुक कर लिए। तो 2 कॉल का स्कोप यहां पर भी है। अरुण सर, पहली कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, 2 सेक्टर्स मुझे लग रहा है आज अच्छे करेंगे, जो कि मंडे भी अच्छे कर रहे थे। पहला तो था डिफेंस आज भी अच्छा कर रहा है। उसी में से एक स्टॉक है डेटा पैटर्न्स। मुझे लग रहा है डेटा पैटर्न्स में यहाँ से ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। 2155 2158 के आसपास चल रहे हैं। 2110 का स्टॉप लॉस लगाएं और 2330 का टारगेट रखें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है आज या कल में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 2330 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं और करीब 2110 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। वॉल्यूम थोड़े से कम जरूर है, लेकिन 2160 के लेवल्स पे भी ये कामकाज कर रहा है। अरुण सर मानते हैं कि आप लॉन्ग जाना चाहें तो 2330 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। तो 2110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। प्रशांत सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जी सुमित जी, सेकंड कॉल में थोड़ा होल्ड करूंगा और मैं आफ्टरनून में दूंगा। ओके, तो दूसरी कॉल के लिए क्या शॉर्ट जाएगी, लॉन्ग जाएगी? मुझे लग रहा है ज्यादा करके शॉर्ट जाएगी। अगर फ्रंट लाइनर में हो, अगर मिड और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी मिले तो लॉन्ग होगी। ओके, तो देखेंगे सेकंड हाफ में किस तरह से कॉल यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ती है। नीरज सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल अभी दोगे आप या बाद में दोगे? नहीं, एक्चुअली मैं भी बाद में देना चाहूंगा। देखिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और अगर वापस 19400 19380 ब्रीच करता है फ्यूचर में नीचे की तरफ, तब जाके सेलिंग हावी हो जाएगी और उसके बाद शायद मैं भी सेल कॉल दूंगा। तो आप मान रहे हो कि आज निफ्टी के लिए अगर शॉर्ट जाना ज्यादा लॉजिकल है? सही कह रहा हूं मैं? यस। ओके, प्रशांत सर, आप भी व्यू रख दो जरा मार्केट पे, क्योंकि आपने लास्ट व्यूज जो रखे थे उसके हिसाब से थर्सडे के अराउंड कहीं बॉटम बनने की बातचीत थी। आज वेडनेसडे तो हो ही गया। मान लें क्या कि ये नियर टर्म बॉटम बन रहा है? सुमित जी, फ्यूचर्स में 19,240 से लेके 70 के बीच अगर निफ्टी आ जाए, यानी करीबन यहाँ से 100-125 पॉइंट नीचे, वहां पे मैं डेफिनेटली एक बुलिश कैंडल के लिए वेट करूंगा डेली चार्ट पे। बट फिलहाल मुझे लग रहा है अभी भी 100-150 पॉइंट नीचे स्कोप है, करीबन 19,240 से लेके 70 के जोन तक फ्यूचर्स में। 19,240 से 19,270 के जोन्स के आसपास कहीं फ्यूचर में अगर आपको दिखे, फ्यूचर चल रहा है 19,414 के अराउंड। तो आज फ्यूचर में तो नहीं डिप हुआ, लेकिन हाँ अगर उसके आसपास कहीं डिप मिल जाए तो एक बार को आप वहां पर वेट कर सकते हो लॉन्ग साइड पर। ओके, अब अरुण सर, आपका कॉल अभी दोगे, आप भी वेट करोगे? देखिए सुमित जी, 2 से 3 स्टॉक्स हैं मेरे रडार पे। एमएमटीसी के साथ जाना चाहूंगा। एमएमटीसी मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा उछाल दिखा सकता है। जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 39.7 के आसपास, 38.5 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 43 का ऊपर में टारगेट। 39.7 के आसपास है, आप लॉन्ग जा सकते हैं 3850 का एक स्टॉप लॉस लेकर और 4342 के टारगेट्स के लिए। अरुण सर, आपको पीएसयू से ज्यादा विशिष्ट प्यार है? उस दिन भी आपने पीएसयू बैंक दिया, आज भी पीएसयू कंपनीज, डिफेंस, ऐसा क्यों? मुझे यूजुअली मूवमेंट वैसा ही आ रहा है। पीएसयू रिलेटेड स्टॉक्स या पीएसयू बैंक्स ले लें, पीएसयू यूनिट्स ले लें, जो कि एमएमटीसी, एससीआई, ड्रेजिंग कॉर्प जैसे स्टॉक्स हैं, वहां पे मूवमेंट काफी अच्छा आ रहा है। हो सकता है इंडिपेंडेंस डे स्पीच का थोड़ा असर रहे या जो मोदी जी ने जो स्पीच दी उसका थोड़ा असर रहे, पर मूवमेंट वहीं आ रहा है, इसलिए रिकमेंडेशन भी वहीं से निकल। वो लोकसभा स्पीच का तो असर नहीं है ना? पिछली बार से मैं देख रहा हूँ आप पिछले हफ्ते से लगातार दिए जा रहे हो पीएसयू पे पीएसयू, वो इम्पैक्ट तो नहीं है ना?
सुमित जी इनडायरेक्टली हो सकता है वो इम्पैक्ट भी है, पर वॉल्यूम भी वहीं आ रहे तो उसी के आसपास रिकमेंडेशन निकल। नीरव सर आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद, हाँ बोलिए। देखिए मेरा भी एक्चुअली सेकंड स्टॉक अभी जस्ट निकला है। वो भी पीएसयू है और अरुण जी के साथ मैं बिल्कुल सहमत रखता हूं कि जो बाइंग दिख रही है ना, जो ब्रॉड बेस्ड बाइंग है वो पीएसयूज में ही दिखती है। तो पीएसयूज में ही ज्यादा लॉन्ग कॉल्स बनाए तो उसमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। उनके जो 2 कॉल्स थे मसगांव और कोचिन, एक्चुअली मेरे भी रडार पे थे, पर डेफिनेटली उन्होंने दिए और काफी अच्छे इसमें रिटर्न्स बनाए, सो कांग्रेट्स टू दैट। तो मेरा जो दूसरा कॉल रहेगा बीईएमएल पे रहेगा। एक 10 ईयर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो लॉन्ग साइड में आप बीईएमएल बाय करें। 1955 का लेवल है, यहाँ से जो स्टॉप लॉस बनेगा 1900 का बनेगा और ऊपर में आई बिलीव कि 2100 तक के इसमें टारगेट बन सकते हैं। 1955 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 2100 रुपए के टारगेट्स, यानी करीब करीब 150 रुपए अपसाइड इस स्टॉक में और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो पीएसयू की रैली जिसको इन कैश दोनों लोग नीरव सर भी कर रहे हैं और अरुण सर भी कर रहे हैं। ये बात सही है कि कोचिन और मासगांव जैसी शानदार कॉल भी नीरव सर की अरुण सर की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी थी और बढ़िया रिटर्न उन्होंने जनरेट भी किया। आगे बातचीत करेंगे अपने जानकारों से, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। पहली तिमाही में एनएमडीसी के नतीजे मजबूत रहे हैं और Q1 में आय और मुनाफे में 13% की ग्रोथ रही है। हालांकि मार्जिन में करीब 3% का दबाव रहा है। बेहतर रियलाइजेशन और वॉल्यूम ग्रोथ से नतीजे अच्छे रहे हैं। नंबर्स पर और आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD अमिताभ मुखर्जी सर मौजूद भी हैं। अमिताभ सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखने को मिली है प्रोडक्शन साइड पर भी। थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर जरूर रहा है, तो ओवरऑल रियलाइजेशन को आधार मानते हुए या वॉल्यूम्स को आधार मानते हुए कैसे Q1 नंबर्स रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जाए गोइंग फॉरवर्ड? देखिए ये Q1 तो हमारे लिए हिस्टोरिक रही है। पिछले 62-63 साल में जब तक ये कंपनी है, ये हाईएस्ट Q1 रहा है। ना सिर्फ हाईएस्ट Q1 रहा है बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, बट कि हर माह जो है, चाहे वो अप्रैल, मई और जून, तीनों महीना का परफॉर्मेंस जो था वो सिंस इंसेप्शन सबसे अच्छा रहा है। और एक अच्छी बात है कि इस बार हमारी सेल्स जो है वो प्रोडक्शन से ज्यादा है और जुलाई के एंड तक जो है हमने करीबन 1 मिलियन टन प्रोडक्शन से ज्यादा बेचा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि हम लोग मानते हैं। हाँ, प्राइसेस थोड़े कम रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ये हमारा जो कि प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम काफी ज्यादा रहा है, तो उस हिसाब से हमारी मार्जिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी करीबन 10-11% की बढ़ोतरी हुई है और ये हमारे लिए बड़ा संतोषजनक है। अमिताभ सर, आपके प्रेजेंटेशन में आपने एक बार मेंशन किया है कि FY24 में आप करीब 50 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन के आसपास लेकर आएंगे। तो ये जो कैपेसिटीज रहेंगी इसको आप कैसे एक्सपैंड करोगे, क्या रोड मैप रहेगा इसका? देखिए हम लोग समझ रहे हैं कि 47 to 49 तो हो जानी चाहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 मिलियन टन तक हम लोग इस साल कर पाए, इस फाइनेंशियल ईयर में। देखिए करीबन 3 मिलियन टन की तो हमारी जो कुमार स्वामी की जो EC जो बढ़ी है, जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बढ़ी है, तो वो आई थिंक हम लोग अक्टूबर में कहीं पर शुरू कर पाएंगे। और एक हमारी बचेली में एक 2 मिलियन टन की एक हमारी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन काम चल रही है, जो कि ऑलमोस्ट खत्म के कगार पर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर एंड में, अक्टूबर में वो भी चालू कर पाएंगे। अब 42 मिलियन टन तो हम लोग वैसे भी किए थे एक साल पहले। तो ये, और जो हमारी जो अभी 365 डेज वर्किंग करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और कुछ माइंस है जो कि सिर्फ 2 शिफ्ट चल रही थी, उसको हम लोग मैन पावर और इक्विपमेंट बढ़ा के 3 शिफ्ट कर रहे हैं। तो इन सब के आधार पर अब हम लोग को लगता है कि इस साल जो है एनीथिंग बिटवीन 47-49 में भी अगर हम लोग थोड़ा सा और खींच सके तो 50 तक हम लोग 50 मिलियन टन तक इस साल शायद पहुंच पाएंगे। ओके अमिताभ सर, NMDC स्टील आपको एक एडिशनल चार्ज दिया गया, पहले तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं, और साथ साथ इस कंपनी के बारे में आप कुछ डिटेल बता पाएं, कैसे ये गोइंग फॉरवर्ड है और क्या इसका भी गोइंग फॉरवर्ड कुछ डिसइन्वेस्टमेंट या कुछ इससे रिलेटेड प्रोसेस है जो कि शेपिंग अप हो रहा हो? देखिए फाइनली हम लोग 12 तारीख को ब्लास्ट फर्नेस की ब्लोइंग तो कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 या 3 दिन में जो है हॉट मेटल भी, क्वालिटी हॉट मेटल, जिससे हम लोग SMS में ले जाके स्टील बना पाएंगे और उसको फिर रोल कर पाएंगे।
और अगर आप जानते हैं तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्टील प्लांट्स होगी इंडिया की। और इसकी जो प्रोडक्ट्स जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होंगे। वो मार्केट के जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है उससे 4 से 5 हजार रुपया ज्यादा में ही बिकेंगे, कम में नहीं। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक मंजिल में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। और ब्लास्ट फर्नेस अपने आप में इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ब्लास्ट फर्नेस चालू करना अपने आप में एक चैलेंज था, जो कि हम लोग सक्सेसफुली कर पाए हैं। ये ऐसा है कि डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जो है वो तो खैर हम लोग नहीं चला रहे हैं, वो तो दीपम चला रहा है। लेकिन जो मुझे खबर है कि काफी सारे इंटरेस्ट इस पर दिख रहा है, और काफी इनके पास एग्जैक्टली कितना ऑफर आया इसके तो हमें पता नहीं, लेकिन मुझे जो मुझे एक जानकारी है उसमें काफी सारे ऑफर्स आए हैं। और अभी क्या है कि एक बार कमीशनिंग जब अगले 4-5 दिन में हो जाएगी तो ये प्रक्रिया जो है इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि काफी तेजी आ जाएगी एक बार ये कमीशनिंग हो जाएगी तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए और गोइंग फॉरवर्ड अच्छा आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। एनएमडीसी करीब 1.5% नीचे अभी कामकाज कर रहा है। नंबर्स के बाद रिएक्शन था इसमें, और अभी भी करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनके पोर्टफोलियोज पर नजर डालेंगे और साथ साथ रिटर्न किस तरह का है उसको भी देखते हैं। छोटे से ब्रेक उस बाद अब जरा खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स में यथास्थिति बरकरार है। निफ्टी वहीं 19,380 के जोन्स पे कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स करीब 90 अंक नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मोर लेस सेम सिचुएशन है, बस मिड कैप थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, स्मॉल कैप की तेजी थोड़ी सी कम हुई है, और इसके अलावा कोई खास बदलाव नहीं हुआ। प्रशांत सर, बैक एंड टीम बता रही है आप एक नया कॉल इनिशिएट करना चाह रहे हो, आप क्या सही में एक कॉल ले रहे हो? जी सुमित जी, मुझे यहाँ पे एक ब्रेकआउट काफी अच्छा लग रहा है, वो है VBL वरुण बेवरेजेस। तो यहाँ पे 860 का स्टॉप लॉस होगा और 1040 का टारगेट में रखूंगा यहाँ से। वरुण बेवरेजेस करीब 3.5% ऊपर है। 1040 के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग साइड पे देख सकते हो। 860 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये एक नई कॉल इनिशिएट किया गया, यानी कि दो कॉल जो तीनों खिलाड़ियों की थी वो अब दोनों की दोनों कॉल सब आ चुकी हैं। देखिए करके पूरा पोर्टफोलियो देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं अरुण सर के पोर्टफोलियो के साथ, किस तरह की सिचुएशन है। तो 2 कॉल डेटा पैटर्न्स करीब 2330 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 2110 का एक स्टॉप लॉस, और MMTC 43 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 3850 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज ये दोनों के कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें 0.5% का कंट्रीब्यूशन है डेटा पैटर्न्स का, और फ्लैट बिल्कुल MMTC सोफार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो नीरव जी का पोर्टफोलियो वो भी लेकर आइए, 2 कॉल्स की इनिशिएशन वहां पर भी है। नोसिल 265 रुपए के टारगेट्स के लिए 221 का स्टॉप लॉस, और BEML बड़े टारगेट्स हैं, 2100 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे आप, करीब 1900 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज नोसिल 0.5% और BEML फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट करता हुआ। प्रशांत सर की कॉल्स में 2 कॉल, और जिसमें एक HEG को वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट जहां पर 510 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, 421 का एक स्टॉप लॉस, और वरुण बेवरेजेस 1040 के टारगेट्स के लिए अभी कॉल इनिशिएट की, 860 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। जो कंट्रीब्यूशन है उसमें HEG 0.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है, फैक्ट 0.5% नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वरुण बेवरेजेस सो फार फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता हुआ। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह से कौन सा कंट्रीब्यूशन है। अरुण जी का पोर्टफोलियो 10% ऊपर आ गया, प्रशांत जी नेगेटिव में 1.5% और नीरव जी भी नेगेटिव में 1.5%। तो पहले दिन से या दूसरे दिन से ही हेवी लीड के साथ अरुण जी का पोर्टफोलियो सोफार कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और प्रशांत जी आपका भी, और नीरव जी आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और बाजार पर सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे देते हैं, जहां पर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट में, जहां पर दक्षिण अफ्रीका में कल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मेगा लॉन्च किए हैं 7 नए ट्रैक्टर, पिकअप ट्रक के अलावा 5 डोर थार इलेक्ट्रिक कंसेप्ट को भी शोकेस किया गया है। दीपाली वहां पर मौजूद हैं, तो तमाम डिटेल्स के साथ अब आपको दिखाते हैं कौन कौन सी गाड़ियां हैं और किस तरह के अपडेट्स वहां पर हैं। महिंद्रा ने थार इलेक्ट्रिक यहाँ पर शोकेस की है, जो एक कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर आप थार आइस से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल अलग है ये। इसकी स्टाइलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है, रोड प्रेजेंस कम्प्लीटली डिफरेंट है। इंग्लो प्लेटफॉर्म पर ये बेस्ड होगी, जो कि महिंद्रा का डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म है, जिस पर महिंद्रा की सारी फ्यूचर ईवीज आएंगी, उसी पर महिंद्रा इलेक्ट्रिक भी आएगी। और इनफैक्ट पिछले साल लंदन में महिंद्रा ने अपनी 2 ब्रांड आइडेंटिटीज शोकेस की थी, BE और XUV E।
थार ई तीसरी ब्रांड आइडेंटिटी होगी और कंपनी ने ये भी बताया कि आगे जाते हुए बोलेरो ई और स्कॉर्पियो ई भी आएंगी। तो ये 5 ब्रांड आइडेंटिटी फिलहाल महिंद्रा के ईवी पोर्टफोलियो में रहेंगी। अगर थार ई की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने इंग्लो प्लेटफॉर्म को मॉडिफिकेशन थोड़ी सी करेगी ताकि एक्सटेंडेड व्हील बेस मिल सके और ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिल सके। कब लॉन्च होगी इसकी क्लैरिटी नहीं है, अभी एक कॉन्सेप्ट मॉडल है।